हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसका हम परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु की स्थिति कार्तीय तल में दो परस्पर लंबवत रेखाओं की सहायता से मालूम करते हैं। सबसे पहले देखो कार्तीय तल क्या होता है, यानी कि कार्तीय तल होता है दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पे लंबवत होती हैं। मतलब यहाँ जो बनने वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है। अब यहाँ पर बनाने के बाद, कार्तीय तलों को बनाने के बाद हमें किसी की पोजीशन कैलकुलेट करने की, वो इस समय कहाँ पर है। जैसे मान लो वो कोई बंदा यहाँ पर है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो पॉइंट हमारा ये वाला, ये एक्स से कितनी दूरी पे और वाई से कितनी दूरी पे है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कोई बिंदु इस कार्तीय तल में कहाँ पर स्थित है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु की स्थिति, यानी कि उसकी पोजीशन की, इस समय वो कहाँ पर है, कार्तीय तल। कार्तीय तल इन दो रेखाओं को कहेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। ठीक है। परस्पर लंबवत रेखाओं की सहायता से मालूम करते हैं। क्लियर। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस काटने वाले बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जो कि 0 0 होता है। ठीक। अब हमारे यहाँ पर कुल मिला के चार, किसी भी शीट को हम चार भागों में बांट लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर पता लगाते हैं कि कोई चीज़ हमने रखी है तो वो इन चारों में से या इन रेखाओं के ऊपर कहाँ पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको निर्देशांक ज्यामिति का मतलब समझ में आ गया होगा कि यह क्या है। इसके बाद कार्तीय तल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, दो रेखाएं हैं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, जिसकी एक्चुअल पोजीशन होती है 0 0। ठीक है। यहाँ पर काटते हैं तो इस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु, जो कि 0 0 होगा। और ये रेखा कौन सी होगी, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। इसके बाद अगला बिंदु आता हमारा, किसी बिंदु के निर्देशांक उस बिंदु की एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से लंबवत दूरी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। लंबवत दूरी का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल के साथ उसकी दूरी को नापा जाएगा। जैसे कि ये हमारे दो अक्ष है, इसे कहेंगे वाई अक्ष, इसे कहेंगे एक्स अक्ष। ठीक। बिंदु मेरा यहाँ पर है, तो मैं ये चेक करूँगा कि ये बिंदु, मैं इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री के साथ चेक करूँगा कि इसके साथ कितनी दूरी बनाता है, और इसी तरीके से 90 डिग्री में वाई एक्स के साथ भी चेक करूँगा। आपको ऐसे नहीं नापना होता, तिरछा या टेढ़ा ऐसे नहीं नापना होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ वाई को चेक करना होता है। यहाँ पर रहोगे तो पहले देखोगे एक्स के 90 डिग्री के साथ कितनी दूरी है, वाई के साथ कितनी दूरी है। इसमें होंगे तो पहले एक्स से चेक करोगे और फिर वाई की चेक करोगे। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कोई बिंदु किसी कार्तीय तल में कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री के साथ ही दूरी चेक करेंगे। आपको मैं एक सीधा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि ये मेरी एक लाइन है और एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर पहुँचने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसा पहुँचा जाए, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, कई सारे तरीके हो गए। लेकिन जो सबसे छोटी दूरी होती है ना, वो लंबवत दूरी होती है जो 90 डिग्री के साथ बनाते हैं। तो हम 90 डिग्री के साथ ही किसी रेखा की लंबाई को चेक करेंगे। क्लियर। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डिस्कस करते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में लिखा है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को ऑर्डिनेट यानी कि कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को एब्सिसा यानी कि भुज कहलाती है। मान लो मेरे चार बॉक्स थे वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई बिंदु मेरा पी है जो कि 3 और 2 है, मतलब इसका क्या हुआ, पी बिंदु, ये 3 यूनिट होगी यहाँ से, और यहाँ से होगी 2 यूनिट। अब ये जो लंबवत दूरी है, ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, चाहो तो आप डी से भी चेक कर सकते हो, 90 डिग्री का होगा। इस दूरी को, जो कि एक्स एक्स से लंबवत है, देखो ये वाली एक्स एक्सिस है, इसकी दूरी होगी, इसे हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ठीक है।
क्या कहेंगे, भुज। और जो ये दूरी है वाई एक्स से लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, निर्देशांक यानी कि कोटि। इन शॉर्ट में समझा जाए तो जो दो बिंदु होंगे उनमें से पहला वाला बिंदु x का कहलाता है, दूसरा y का कहलाता है। तो जो x वाला बिंदु होगा वो हमारा कहलाएगा भुज, और जो y वाला बिंदु वो कहलाएगा कोटि कहलाएगा। जिसको इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो तो इंग्लिश में याद रख सकते हो कि जो x से दूरी होती है वो ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, और y से जो दूरी होगी उसे कहेंगे एब्सिसा यानी कि भुज कहेंगे। ये y एक्सिस से लंबवत दूरी ये वाली, और ये x एक्सिस से लंबवत दूरी कहलाएगी। क्लियर, एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको क्लियर होंगे, यानी कि भुज और कोटि। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु से बिंदु की स्थिति x0 तथा y अक्ष पर किसी बिंदु की स्थिति 0y द्वारा दर्शाई जाती है। अब देखो इन चार बॉक्स में से कहीं पर भी होती है तो हमारा बिंदु कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर बिंदु हमारा इन रेखाओं के ऊपर भी तो आ सकता है, किसी की पोजीशन इन लाइनों के ऊपर भी तो हो सकती है। अगर कोई बिंदु मेरा y के ऊपर होता है, कहाँ पर होता है, y के ऊपर, कहीं पर भी हो, चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हो, तो इसमें जो पहला हमारा निर्देशांक होगा वो 0 होगा, दूसरा निर्देशांक हमारा जो भी होगा, 2 है तो 2 पे होगा, 3 है -3 है तो -3 पे होगा। क्लियर, क्योंकि हम किसी भी बिंदु की जो गणना करते हैं पहले चेक करते हैं कि वो x से कितनी दूरी पर है, और फिर चेक करते हैं y से कितनी दूरी पर है। तो अब ये y के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो जो x से दूरी रहती है वो उसकी 0 रहती है, और y के ऊपर तो बना हुआ तो y कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु x के ऊपर बना हुआ है तो पहला बिंदु x का होता है वो तो होगा, बट y के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर, जैसे कि मेरा बिंदु a है, a बिंदु कितना है मेरा, 3 होगा, बट y से क्या ये 0 पर है। क्लियर, पहला x एक्सिस पे पहला बिंदु होगा, दूसरा 0 होगा, क्योंकि पहला बिंदु हमेशा x का होता है, दूसरा किसका होता है, y का। आप इसको एज इस तरीके से दिमाग में रखेंगे, x पे हमारा y 0 होगा एंड y एक्सिस पे हमारा x 0 होगा, ठीक है। पहले निर्देशांक x के लिखे जाते हैं फिर y के लिखे जाते हैं। तो x पे हुआ तो x के निर्देशांक 3 हुए, तो y का कौन हुआ, 0। y एक्सिस के ऊपर पहले x के लिखे जाएंगे, तो x तो y एक्सिस पे रहता है 0, और y कितना यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। इस तरीके से हम इनके निर्देशांक की जांच करते हैं y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। ये -4 है तो पहला बिंदु तो x का होगा क्योंकि x एक्सिस पे है, दूसरा 0 हो जाएगा। y पे x 0 करना है, y बिंदु को लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर है तो ये 0 और -3 हो गया। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है, यदि 2 या अधिक बिंदुओं के भुज समान हो तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा y x के समानांतर होती है। समांतर क्या होती है पहले ये समझो, यानी कोई ऐसी रेखा जो कोई दो ऐसी रेखा जो कभी एक दूसरे को काटती ना हो, जो हमेशा बराबर में चलती रहेंगी, ठीक है। इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, मान लो यहाँ से 3 मीटर है तो यहाँ से भी 3 मीटर ही होगी, ये भी 3 मीटर ही होगी। इसे कहते हैं समांतर भुजाएं, जिनकी लंबवत दूरी किसी भी बिंदु पर समान रहेंगी, जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। क्वेश्चन क्या रहा है, यदि इनका भुज, भुज मैंने बताया था जो x का निर्देशांक होता है उसे कहते हैं भुज, यानी पहला बिंदु बताया था ना, पहला बिंदु जो x का होता है उसे क्या कहते हैं, भुज, इंग्लिश में कहेंगे एब्सिसा। तो यहाँ पर हमारा पहला बिंदु जो भुज होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर भुज हमारा सेम रहता है 3 अलग अलग बिंदुओं में, 3 में या 2 में या 4 में, जिन जिन के अंदर भुज की वैल्यू समान रहेगी तो वो रेखा, बनाई जाने वाली रेखा हमेशा y एक्स के समांतर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 3 अलग अलग बिंदु लिए, तीनों का भुज मैंने सेम रखा, 3 4, 3 -2, 3 0। क्लियर, अब 3 4 देखो, नीचे से 3 और इधर से 4, पहला बिंदु आ गया। 3 पे -2, 3 पहले x का देखना है फिर y का, -2। अगर x प्लस वाले होंगे तो इधर होंगे, माइनस वाले होंगे तो इधर होंगे, y प्लस वाले ऊपर होंगे, y माइनस वाले नीचे होंगे। पहला बिंदु आपको x का ढूंढना है, देन y का ढूंढना है। तो x का 3 है, y का -2, x का तो 3 ये रहा, y -2 ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं।
अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर x है बट y 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा, यानी x एक्सिस पे होगा। ये हमारी x एक्सिस होती है, 3 ये रहा, y तो 0 है, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा 30। तीनों बिंदुओं को मिला दिया मैंने, तो तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये क्या होगी, इसके समांतर होगी। यानी इन दोनों रेखाओं को कितना ही बढ़ाते जाओ, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो समान ही रहेगी। देखो ये 0 पॉइंट हमारा, ये 1 2 3, यहाँ भी दूरी कितनी 3, यहाँ से चेक करो तो ये भी 3 3 3, इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके निर्देशांक 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि ए बिंदु इतना दे दिया, बी बिंदु ये दे दिया, कोई भी बिंदु हो सकते, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से दिया जाए, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। अगर आपके भुज यानी पहला जो बिंदु है एक्स एक्सिस का अगर समान है तो वाई के ही समांतर खींचेगी। ऑप्शन पूछ लेगा कि वो बनाई जाने वाली रेखा किसके समांतर होगी, वाई की होगी, एक्स की होगी। भुज समान है तो वो वाई एक्सिस के समांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। अब इसी सवाल को अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जिनका कोटि समान कर दें, जिनका कोटि समान हो, उसमें क्या होगा वो देखो मैंने नीचे लिखा रखा है। मैंने नीचे लिखा यदि किन्हीं दो बिंदुओं या अधिक बिंदुओं की कोटि यानी कि वाई कोऑर्डिनेट समान हो तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्स के समांतर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने बिंदु लिया -4 और 2, पहले एक्स का देखना है देन वाई का देखना है। तो एक्स का माइनस का देखो प्लस वाले इधर है, माइनस वाले इधर है, माइनस का 4 इधर से और वाई का प्लस का 2 इधर से, बिंदु ये आ गया। माइनस का 1 और 2, नीचे से -1 और वाई का 2 है, ये रहा, दोनों को ले गए, ये बिंदु आ गया। 3 पर 2, नीचे से एक्स का 3 और वाई का 2, ये आ गया। 6 पे 2, 6 नीचे से इधर से 2, ये आ गया। 4 बिंदु है, चारों को मिला दिया। अब जो रेखा बने ना ए डी, ये हमारी एक्स एक्सिस के समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका जो भुज है, ठीक है, सॉरी इनका जो कोटि है वो क्या है, समान है। देखो 2 2 2 2 सबका सेम है ना। अगर x वाला बिंदु समान होता है तो वो y के समांतर खींचेगी लाइन, और पीछे y वाला बिंदु अगर समान होता है तो वो x एक्सिस के समांतर लाइन खींचेगी। ठीक है, तो जो AD होगा वो समांतर होगा किसके, x एक्सिस के होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको नोट कर लें। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चनों को बार बार पूछे जा सकते हैं इस तरीके के कि भुज समान है तो किसके समांतर होगी, कोटि समान है तो किसके समान होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर भुज समान होंगे जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपको तो वो वाई एक्सिस के समांतर होगी, और अगर इसका कोटि समान होगा, 2 2 2 पीछे वाला बिंदु समान होगा तो वो एक्स एक्सिस के समांतर होगी। उम्मीद हो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। देखो ये बिंदु समझने से पहले अगर आपने ये कार्तीय तल समझ लिया तो ऊपर वाला पॉइंट आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे कि आपको कहा हमारा कार्तीय तल 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 बिंदु होते हैं। ठीक है, जो ये वाला एक्स होता है ना ये पॉजिटिव वाला होता है, ठीक, ये वाला वाई ये भी पॉजिटिव वाला होता है, ये वाला एक्स नेगेटिव वाला होता है, ये वाला वाई ये भी नेगेटिव वाला होता है। हम इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव से ही सारे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया पहला बिंदु हमेशा x का, दूसरा बिंदु हमेशा y का होता है। अगर मैं इस पहले इसको कहेंगे चतुर्थांश, ठीक है, पहला चतुर्थांश क्योंकि एक चौथा हिस्सा है, दूसरा तीसरा चौथा, कोई भी शीट उसको 4 हिस्सों में ही बांटा जाएगा। पहले हिस्से की बात की जाए, पहले हमेशा x का बिंदु देखा जाएगा जो किसका है, प्लस का, फिर देखा जाएगा y का, वो भी किसका है, प्लस का। तो पहले चतुर्थांश में हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे, वो प्लस प्लस के ही होंगे दोनों। क्लियर, अगर दोनों प्लस के हैं मतलब 0 से बड़े होंगे तो पहला बिंदु A वो भी 0 से बड़ा, दूसरा बिंदु B वो भी 0 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश की बात करें, पहले x माइनस का है, फिर y तो किसका, प्लस का है, तो माइनस प्लस रहेगा। यानी इस चतुर्थांश में पहला नंबर जो कि हमारा a है वो क्या रहेगा, माइनस का रहा है, तो यानी 0 से छोटा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को दिखाने के लिए नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर लाइन में ये 0 1 2 3
4, -1, -2, -3। तो देखो माइनस की संख्याओं और प्लस की संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच होता है ज़ीरो। अगर कोई नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो वो इधर होगा, ज़ीरो से छोटा है तो वो इधर होगा। तो माइनस का आ गया, तो माइनस की जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इधर होंगी। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या को बताने के लिए ज़ीरो का इस्तेमाल करेंगे कि ज़ीरो से छोटी है या ज़ीरो से बड़ी है। माइनस की है तो इधर के सारे नंबर ज़ीरो से छोटे हैं, इधर के नंबर ज़ीरो से सारे बड़े हैं। तो माइनस का नंबर है मेरा तो ज़ीरो से छोटा होगा, तो ये मैंने ज़ीरो लेस देन ए कर दिया, ए लेस देन ज़ीरो। दूसरा प्लस का है तो यानी दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ज़ीरो से बड़ा होगा। तो दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो बिंदु होगा ए वो माइनस का है यानी कि वो ज़ीरो से छोटा होगा। दूसरा बिंदु बी यानी कि वो प्लस का है तो यानी ज़ीरो से बड़ा होगा। तो इसको दिखाएंगे हम माइनस प्लस के थ्रू। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश आता है हमारा, देखो ये पहले देखेंगे एक्स का, एक्स माइनस का है, फिर देखेंगे वाई का, वाई भी किसका, माइनस का है। तो दोनों बिंदु जो ए और बी होंगे, निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी की जगह 2, 3, 5, 7 कुछ भी, दोनों ही माइनस के होंगे। माइनस के हैं मतलब ज़ीरो से छोटा, दूसरा भी माइनस का मतलब ज़ीरो से छोटा। क्लियर। फिर चौथा हमारा आता है निर्देशांक चौथे चतुर्थांश में। अब पहले एक्स का, एक्स पॉजिटिव है, फिर वाई का, वाई नेगेटिव है। तो इस लॉजिक से अगर पहला बिंदु प्लस का है तो यानी कि वो ज़ीरो से बड़ा होगा, माइनस है तो यानी वो ज़ीरो से छोटा होगा। क्लियर। तो ये कुल मिला के हमारे कुछ इस तरीके से चतुर्थांश होंगे। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे चार इस तरीके से बिंदु है, ये हमारा y है, y डैश, x है, x डैश। अब मैंने बोलो माइनस का 4 और प्लस का 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा। अब माइनस का देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है। तो माइनस का है यानी x माइनस का ये वाला, y प्लस का यानी कि ये वाला। तो यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 4 माइनस का 3 बोला, x माइनस का 4 ये रहा, y माइनस का 3 ये रहा, दोनों इसी में आएंगे क्योंकि दोनों किसके हैं, वो माइनस के यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि हमारे निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में होंगे। लेकिन अब कई बार क्या होता है, इन चतुर्थांश में ना होके इनके ऊपर भी तो आ सकता है, इन लाइनों के ऊपर, तब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो पहले इन चार चतुर्थांश की जो कहानी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, जो ये बिंदु होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं, यहाँ पर ए बी ज़ीरो होता है और बी भी ज़ीरो होता है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। ए ज़ीरो अगर बी ज़ीरो, दोनों बिंदु ज़ीरो ज़ीरो है तो वो कहलाएगा मूल बिंदु, वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता। ए बड़ा है, बी भी बड़ा है, देखो मैंने क्या बताया, ए भी बड़ा है, बी भी बड़ा है ज़ीरो से, तो वो पहला चतुर्थांश होगा, प्रथम। ए तो बड़ा है, ए छोटा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, बी बड़ा है, तो वो कौन सा हुआ, सेकंड हुआ, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा अगला, ए जीरो से छोटा, बी भी जीरो से छोटा है, यानी दोनों ही माइनस के होंगे, वो कौन सा होगा, तीसरा, यहाँ लिखा मैंने तीसरा चतुर्थांश। अगला, ए बड़ा है ज़ीरो से यानी प्लस का होगा और बी ज़ीरो से छोटा है, तो यहाँ प्लस माइनस, वो हमारा कौन सा आ रहा है, चौथा चतुर्थांश। क्लियर। तो आपको अगर ये कार्तीय तल समझ में आ जाता है तो ये बिल्कुल आसानी समझ में आई। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चनों के अंदर कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा। तो इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न कर लें कि कौन सा किस चतुर्थांश में आता है। वैसे तो मैंने आपको समझा भी दिया है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे निर्देशांक इन एक्सिस के ऊपर ही आ जाए तो क्या होगा। यदि कोई बिंदु एक्स एक्स अथवा वाई अक्ष पर होता है तो वह बिंदु भी चतुर्थांश पे स्थित नहीं होता, यानी कि अगर वो इसके ऊपर आया तो वो चतुर्थांश में नहीं माना जाएगा। अगर वाई के ऊपर आया तो माना जाएगा कि वो वाई अक्ष के ऊपर है, और एक्स के ऊपर आता तो वो माना जाएगा कि एक्स के ऊपर है। जो एक्स एक्सिस होगा हमारा, एक्स एक्स होगा, पहला बिंदु होगा, दूसरा जीरो होगा। अगर यहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, तो ये प्लस का रहेगा, दूसरा वाला ये तो जीरो रहेगा। अगर लेफ्ट में है तो ए माइनस का रहेगा और सेकंड पॉइंट तो जीरो ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे कुछ इस तरह के होंगे। यही बिंदु या तो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, सेकंड वाला डेफिनेटली जीरो रहेगा। अगर बिंदु हमारा वाई एक्सिस के ऊपर का है, वाई एक्स का है, तो पहला बिंदु हमेशा ज़ीरो रहेगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कोई बिंदु, मान लो ये एक हो गया, ये दो है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2 0, पहला तो रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ज़ीरो।
अगर यही बिंदु इस पे होता तो इस बिंदु पे हम क्या लिखते, माइनस का 2 और 0 लिखते। लेकिन अगर वाई एक्सिस के ऊपर आता है तो ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एक्स तो 0 बट वाई कितना होगा, 3 होगा। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वाई के केस में फर्स्ट नंबर ऑलवेज 0, सेकंड नंबर कुछ भी हो सकता है बट वो या तो प्लस का होगा या वो माइनस का होगा। इनको चतुर्थांश में नहीं गिना जाता। क्लियर, ये हमारा 9वां बिंदु यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। किसी बिंदु के दर्पण अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब, यानी कि कोई बिंदु होता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा चतुर्थांश है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपका जो एक्स एक्सिस है, अगर ये दर्पण है तो आपके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, अगर नीचे होगा तो उसके निर्देशांक ऊपर होंगे, अगर ऊपर होगा तो उसके निर्देशांक नीचे होंगे। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी होगा। अगर आपका दर्पण वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है, तो उसके निर्देशांक अगर आपको दे देता है, अगर यहाँ पे राइट में देता है तो उसके मिरर के अंदर जो पॉइंट बनेंगे वो लेफ्ट में बनेंगे, अगर लेफ्ट में देता है तो उसके राइट में बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे 4 ये बिंदु हैं और एक किस तरीके से है, हमारे चतुर्थांश होते हैं ना 4, 1 2 3 4, इन्हीं के हिसाब से बिंदु होते हैं। दोनों प्लस के हैं तो यानी कि ए और ए प्लस का हुआ। सेकंड के अंदर माइनस प्लस का होता है तो ये माइनस का, ये प्लस का हुआ। थर्ड वाले में दोनों माइनस के होते हैं तो ये माइनस माइनस का हुआ। एंड फोर्थ वाले में प्लस माइनस के होते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का हुआ। ठीक है, अब प्रतिबिंब के हिसाब से हम बताएंगे कि इनके प्रतिबिंब अगर एक्स एक्स पे हो तो किस तरीके से बनेंगे। देखो, एक्स एक्स का जो दर्पण अगर यहाँ रख दिया जाए तो सीधा सा कंसेप्ट है, अगर ये ऊपर होगा तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। ठीक है, तो ए जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, वो तो प्लस का ही रहेगा, पर बी जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, चौथे क्वाड्रेंट में हमारे जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस के होते हैं। ठीक, किसके होते हैं, प्लस माइनस के। देखो ज़रा, प्लस माइनस के। ठीक, और अगर बिंदु हमारा यहाँ होता और बोलते इसका जो निर्देशांक है वो कहाँ होंगे, तो वो उसके ऊपर बनेंगे। ये प्लस वाला प्लस का रहेगा, माइनस वाला प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों डिजिट हमारे किसकी रहती हैं, प्लस की रहती हैं। इसी तरीके से इसका जो दर्पण में बिंदु बनेगा वो ये वाला होगा, थर्ड के अंदर बनेगा, और इसका बनेगा सेकेंड वाले के अंदर। तो देखो ज़रा, इसका ए बी का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए बी का क्या हो जाएगा, प्लस का ए और माइनस का बी। और इसका अगर उल्टा देखें, प्लस का ए माइनस बी, इसका जो दर्पण बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। क्लियर, इसी तरीके से माइनस ए बी का, यानी कि ये वाले बिंदु, इसका दर्पण बिंदु क्या बनेगा, माइनस का ए माइनस का बी। देखो ये रहा, और इसका दर्पण बिंदु अगर मैं बोलूँ क्या बनेगा, तो इसका ये बनेगा, माइनस का ए और बी। इस तरीके से आप पता लगाते हो। ये तो मेरे थे वाई एक्स के, और सॉरी एक्स के थे, और ये मेरे होंगे वाई एक्सिस के। ठीक, अगर बिंदु मेरा यहाँ पे होगा तो इसका दर्पण बिंदु यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ होगा तो इसका दर्पण बिंदु ये बनेगा। अगर बिंदु मेरा यहाँ पर होगा और वाई पे हमारा कौन है, दर्पण है, तो इसका बिंदु यहाँ बनेगा, और अगर बिंदु हमारे यहाँ पे है तो इसका दर्पण बिंदु यहाँ बनेगा। क्लियर, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, नॉर्मल का ए बी था, ए बी है, क्या बना, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, और माइनस के ए बी वाले का दर्पण बिंदु क्या बनेगा, नॉर्मल प्लस का ए बी। क्लियर, माइनस का ए बी था, क्या बनेगा, प्लस का ए माइनस का बी। जो हमारा कौन था, माइनस का ए बी, क्या बनेगा, प्लस का ए माइनस का बी। और प्लस का ए माइनस का बी, इसका दर्पण बिंदु क्या बनेगा, जस्ट इसका उल्टा बनेगा, माइनस का ए और माइनस का बी। क्लियर, ये तो थे हमारे दर्पण कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अगर दर्पण हमारे बना दिए जाएं इस तरीके से, दर्पण अगर यहाँ बना दिए जाएं, ठीक है, अब हमारे निर्देशांक क्या होंगे, तो सीधा सा लॉजिक है, जो फर्स्ट वाले का होगा इसके जस्ट अपोजिट में हमें देखना है। जैसे कि दर्पण है, दर्पण के अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखना, खाली दोनों प्लस के हैं तो इसका दर्पण बिंदु यहाँ बनेगा, और ये तीसरा चतुर्थांश हुआ जहाँ पर ए बी माइनस का होगा और बी बी क्या होगा, माइनस का होगा। दोनों बिंदु हमारे किसके रहेंगे, माइनस के ही रहेंगे। ठीक, और अगर इसका दर्पण बिंदु पूछेंगे तो इसका दर्पण बिंदु यह हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बी का, और ये कहाँ से पास होके जा रहा है, ये हमारा मूल बिंदु से पास होके जा रहा है। एक दर्पण हमारा ऐसा बन सकता है, दूसरा दर्पण हमारा ऐसा बन सकता है। तो इसका तो दर्पण बिंदु ये हो गया और इसका दर्पण बिंदु ये हो गया। इस बिंदु का दर्पण बिंदु यहाँ बनेगा और इसका बनेगा यहाँ पे। क्लियर, यही बात ही मैंने यहाँ पे लिखी है। ए बी का जो प्लस का ए बी था ना,
कौन बनेगा, माइनस का ए बी। कैसे हुआ देखो ज़रा, प्लस का ए बी तीसरे में बना और माइनस का ए माइनस का बी, ये आ रहा। और अगर माइनस का ए और माइनस के बी की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला माइनस का ए माइनस का बी क्या बनेगा, नॉर्मल प्लस का ए बी। और अगर इस वाले की बात की जाए माइनस का ए प्लस का बी, तो इसका कौन बन जाएगा, प्लस का ए माइनस का बी। जिसके आगे कोई निशान नहीं है वो प्लस का ही माना जाएगा। माइनस ए बी का प्लस ए और माइनस का बी, माइनस ए और बी का क्या बन जाएगा, प्लस का ए और माइनस का बी। क्लियर। और इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए ए माइनस बी का, तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा। देखो ये ला, इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा। क्लियर कट ये है, ठीक है। और इसी के साथ मेरा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ये जो ज्यामिति वाला चैप्टर है जो बड़ा ही मुश्किल लगता है कई लोगों को, वो इजीली समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।